18 में मैं हूं आपके साथ चंदा यादव। आज के हॉट टॉपिक्स में आपका बहुत स्वागत है। आज के हॉट टॉपिक्स में 3 बड़ी खबरों पर हम चर्चा करेंगे। पहली खबर आपको बताते चले, जहां पर अमेरिका के USTR के द्वारा लिस्ट जारी की गई है। दूसरी बड़ी खबर सेना दिवस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और तीसरी बड़ी खबर जो पूरे देश में बर्ड फ्लू का कहर यहां पर देखा जा रहा है। आज इन्हीं 3 बड़ी खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक उपाध्याय और निशु मलिक हमारे साथ जुड़ गई है। तो चलिए पहली खबर की शुरुआत करेंगे। पहली खबर यानी कि अमेरिका की USTR व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के द्वारा यहां पर लिस्ट जारी कर दी गई है। भारत के सबसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में से स्नैपडील के अलावा भारत के कॉम्प्लेक्स यानी कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात कर ले तो उनके लिस्ट में यहाँ पर नाम निकलकर सामने आए हैं, यानी कि नकली और पायरेटेड और बदनाम कंपनियों के नाम निकलकर सामने आए हैं। खास करके दिल्ली की अगर बात कर ले तो दिल्ली में 2 नाम यहाँ पर निकलकर सामने आए हैं, स्नैपडील के अलावा पालिका बाजार। चुकी और भी अगर बात कर ले मुंबई के भी यहाँ पर नाम सामने आए हैं और कोलकाता के भी। और इसी खबर पर आज हम चर्चा करेंगे, जिससे सबसे पहले शशांक उपाध्याय से जानना चाहेंगे कि आखिरकार शशांक इस रिपोर्ट की बात करें जिस तरीके से 2020 की समीक्षा की गई उसके बाद यह लिस्ट जारी किया गया है, क्या कहेंगे इस रिपोर्ट को लेकर? बिल्कुल चंदा, जिस तरह से USTR की रिपोर्ट सामने आई है इसमें बताया गया है कि किस तरह से लोगों को नकली सामान बेचा जाता है। पायरेटेड की अगर हम बात कर लें तो कई बार हम लोग जब सामान लेने के लिए बाजारों में जाते हैं तो नकली सामान हमें मिल जाता है और आम आदमी कई लोग इसको पकड़ भी नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। बिल्कुल कंपनी का लेबल होता है जिसको हम पायरेटेड, फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी, कई क्वालिटी में भी ये पायरेटेड सामान मौजूद होता है। लेकिन अगर बात कर ले जो अभी समीक्षा USTR ने की है उसमें 39 ऐसे विश्व के अंदर बाजार हैं जहाँ पर पायरेटेड सामान की बिक्री होती है, जहाँ को पायरेटेड सामान दिया जाता है। साथ ही 34 ऐसे जो ऑनलाइन कॉम्प्लेक्स हैं जहाँ पर ये सामान की बिक्री की जाती है। वहीं अगर हम भारत देश की, अपने देश की बात करें तो 4 ऐसी मार्केट हैं जहाँ पर ये सामान, पायरेटेड सामान मिलता है। इसमें सबसे पहला मैं आपको नाम बताना चाहूँगा, मुंबई का हीरा पन्ना जो बाजार है वो इसका सबसे पहले नंबर पे आता है। वहीं कोलकाता के किडरपुर जो कि दूसरे नंबर में आता है। वहीं दिल्ली के पालिका बाजार और टैंक रोड इस लिस्ट में शामिल है। बता दें कि स्नैपडील का भी इसमें नाम आया है, इसमें जिक्र स्नैपडील का भी किया गया है जहाँ पर पायरेटेड सामान पूरी तरह से मिलता है। ये 2020 की समीक्षा की गई है अमेरिका के द्वारा। USTR जो व्यापारी संगठन है उन्होंने बताया है कि यहाँ पर कुख्यात एक तरह से पूरा बोल सकते हैं मार्केट ऐसा बन गया है जहाँ पर ज़्यादातर लोगों को नकली सामान मिलता है, पायरेटेड सामान मिलता है। लोग यहाँ एक पालिका भी बड़ा बाजार है, जैसे कि दिल्ली की बात कर लें, कई लोग पालिका बाजार जाते हैं, सोच के जाते हैं कि यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का अच्छा सामान हमें सस्ते में मिलेगा। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि सस्ते के चक्कर में वो पायरेटेड सामान होता है क्योंकि इस लिस्ट में शामिल किया गया। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं चंदा कि विश्व की जो लिस्ट आई है 39 डिजिटल प्लेटफॉर्म और 34 मार्केट की अगर बात की गई है तो उसमें से ये लिस्ट है जिसमें से 4 जो मार्केट है वो इंडिया के हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा लोगों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है कि अगर ब्रांड का हम कोई सामान लेने जाते हैं और इन मार्केट में अगर हम पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे साथ एक ठगी होती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं शशांक ये कह सकते हैं कि अमेरिका की USTR ने कहीं ना कहीं भारत के कॉम्प्लेक्स की पोल खोलकर यहाँ पर रख दी है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से ये पालिका बाजार का भी क्रेज बहुत ज़्यादा है और हीरा पन्ना मार्केट की बात करें या फिर किडरपुर की मार्केट की बात करें तो लोगों में रुझान रहता है। और रुझान का एक कारण ये भी है कि यहाँ बार्गेनिंग लोग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं और सस्ते में अच्छा सामान भी लोगों को मिल जाता है। लेकिन इस सस्ते में अच्छा सामान के बदले में हम लोग पायरेटेड सामान ले आते हैं जो कि नकली सामान होता है। और ये जो रेटिंग आई है 2020 की समीक्षा USTR ने की है उसके बाद एक बड़ी लोगों को जानकारी मिली है और जो भांडाफोड़ कह सकते हैं कि भांडाफोड़ हो गया है पायरेटेड सामान बेचने वालों का। बिल्कुल, भारत के बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का कहीं ना कहीं अमेरिका की USTR ने भांडाफोड़ किया है। निशु मलिक से भी उनकी राय लेते हैं कि आखिरकार निशु अगर बात कर ले जिस तरीके से नकली और पायरेटेड प्रोडक्ट्स की, वो लोगों को कहीं ना कहीं पहचान नहीं होती है कि आखिरकार ये नकली है या फिर, और जल्दीतर लोग ये देखते हैं कि सस्ते में चीजें खरीदते वो पालिका बाजार या फिर हो गया स्नैपडील हो गया, शायद इसीलिए लोग वहां से शॉपिंग करते हैं। दरअसल बात यह है कि इतनी महंगाई बढ़ गई है चंदा जी, और लोग सोचते हैं कि उनको ब्रांडेड चीजें जो है वो सस्ते में मिल जाए, इसलिए वो ऐसी जगहों की रुख करते हैं, ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे उनको सस्ता सामान मिल जाता है। ब्रांडेड चीजें टैग लगे रहते हैं उन पे, हालांकि आम लोगों को नहीं मालूम पड़ पाता कि ये ब्रांडेड है या नकली है, क्या चीज है। वो बस प्राइस देखते हैं, वो सस्ते लगते हैं और वो खरीद लेते हैं। और यही वजह है कि लोग यहाँ पर ठगी का शिकार होते हैं। और इन्हीं में पालिका बाजार, हीरा पन्ना मार्केट,
स्नैपडील जैसे जो ऑनलाइन शॉपिंग लोग करते हैं, स्नैपडील पे काफ़ी सस्ती चीज़ें मिलती है, वो ब्रांडेड होती है कि नहीं होती है, लोग इस बारे में बिल्कुल भी जांच पड़ताल नहीं करते हैं। यही अमेरिका ने इसकी पोल खोली है और यही वजह है कि अब शायद हो सकता है लोग इन तरफ रुख कम करें। बिल्कुल, शायद हो सकता है लोग अब इस रुख कम करें, लेकिन अगर ये भी कहा जा सकता है, क्या लगता है अब पालिका बाजार, क्योंकि दिल्ली का एक बड़ा बाजार माना जा सकता है जहां पर अधिकतर लोग सामान खरीदने जाते हैं, और स्नैपडील की बात कर ले तो एक ई कॉमर्स के तौर पर एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी देखा जाता है, तो क्या लगता है चीज़ों के अब जो रुझान है लोगों के वो कम होंगे? हाँ, जाहिर सी बात है, जब रिपोर्ट सामने आई है तो होगे ही, लोग समझेंगे कि अगर हम पैसे दे रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, तो थोड़ा और पैसा लगा के हम ब्रांडेड चीजें ले लें, तो जाहिर सी बात है लोग अब उस तरफ कम रुख करेंगे, स्नैपडील पे कम ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे और बाकी जगहों की शायद हो सकता है मार्केटिंग ज्यादा हो। चलिए, बिल्कुल बहुत अच्छी जानकारियां दी दोनों ने आखिरकार की, लेकिन वाकई देखना होगा कि आखिरकार अमेरिका के यूएसटीआर ने जिस तरीके से भारत के 4 बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का पोल खोला है, क्या लोगों का रुझान इस ओर कब होता है और किस तरीके से इस पर जो है प्रतिक्रियाएं आती है, वो देखना सबसे अहम होगा। चलिए, दूसरी खबर की ओर भी रुख कर लेंगे, क्योंकि आज जो है 15 जनवरी के दिन तमाम हमारे देश में आज सेना दिवस मनाया जा रहा है। काफी गर्व की बात और काफी शौर्य कहा जा सकता है, जिसे गर्व के साथ हम सलामी भी उन्हें देते हैं, और जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन भी आज किया गया है और लोग बड़े ही गर्व के साथ महसूस भी करते हैं कि हमारे देश की सेना जो है अपने जी जान से दिन रात लगे रहते हैं। शायद यही वजह है कि आज हम सुरक्षित यहाँ पर बैठे हैं बिना किसी डर और भय के, और हर रात चैन की नींद भी सोते हैं। शशांक, जिस तरीके से अगर आज सेना दिवस की बात कर ले, जिस तरीके से तमाम आज सेना को हम उनकी वीर गाथाओं से याद करते हैं, कई सेना ऐसे हैं, सैनिक ऐसे हैं जिन्होंने हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर की है। बिल्कुल चंदा, जिस तरह से आप सर्दी का मौसम है और सर्दी देख रहे हैं, किस तरह से तापमान बहुत ज़्यादा नीचे भी गया है, कुछ ऐसी ठंडी जगह है जहाँ पर माइनस तक टेम्परेचर पहुँच गया है, और ऐसे में भी लगातार हमारे जवान बॉर्डर पर टिके हुए और हमारी लगातार सुरक्षा कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो कभी भी आपदा में भी हमने देखा है कि हमारे जो जवान है वो किस तरह से बढ़ चढ़कर देश में रक्षा करते हैं, लोगों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारियां जवानों के कंधे पर है। ऐसे में आज का जो दिन है, 15 जनवरी का जो आज दिन है, वो स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है थल सेना का। तो ये बहुत ही अहम दिन है। इस दिन सलामी हर किसी को देनी चाहिए अपनी सेना को, जो कि हमारी रक्षा के लिए दिन रात बिना डरे हुए अपनी बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा करते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये 73वां स्थापना दिवस आज के दिन हम मना रहे हैं अपनी थल सेना का। अगर इतिहास में नज़र डालें तो 15 जनवरी 1949 को जो ब्रिटिश सरकार की सेना थी उससे पूरी तरह से भारतीय सेना, थल सेना अलग हो गई थी। तब से लेकर आज तक हम 15 जनवरी को अपना ये जो स्थापना दिवस है वो मनाते हैं। बिल्कुल, इतिहास की तरफ भी यहाँ पर सुशांत ने रुख किया और जिस तरीके से जानकारी दी, अब निशु से भी जान लेते हैं कि आखिरकार उनकी राय क्या है। और चूंकि पूरे देश में आज सेना दिवस मनाया जा रहा है निशु, और जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है, जिस तरीके से शशांक ने भी बताया कि कड़कड़ाती ठंड में या फिर जिस तरीके से भी -डिग्री यहाँ सेल्सियस होता है तापमान, वहाँ भी डटकर हमारी सेना खड़े रहते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। यही मौका होता है जब हम अपने सिपाहियों को, अपनी सेना को याद करते हैं, उन्हें सल्यूट करते हैं, और इन्हीं मौकों पे हम लोगों को, मतलब इस दिवस पर हम लोगों को ऐसे मौके नहीं छोड़ने चाहिए। हम दिल से अपने सिपाहियों को धन्यवाद करते हैं कि इतनी ठंड में, जिस ठंड में हम लोग घर से बाहर निकलने में कतराते हैं, इतनी गर्मी पड़ती है जून जुलाई के महीने में कि हम लोग घर से नहीं निकलते हैं। एसी में बैठ के हम लोग अपनी बातों को कहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो सिपाही जो होते हैं वो इतनी ठंड में, इतनी गर्मी में हमारी सुरक्षा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनकी सुरक्षा करने की ड्यूटी पर सवाल उठाते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि आप एक बार घर से बाहर निकल कर देखिए, तो अब आपको मालूम होगा कि वो किस तरह से हमारी बिना हमारा रिश्ता हुए एक रिश्ता बनाकर रखते हैं और अपना पूरा कर्तव्य निभाते हैं बिना किसी अपना खुदगर्जी देखते हुए। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण जानकारी। लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए, ना त्योहार ना फिर किसी भी अगर बात कर ले मौसम को लेकर डर यहाँ पर सेना में देखा जा सकता है, उनके लिए ना ही कोई त्योहार है और दिन रात भी डटे होते हैं और हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात तत्पर होते हैं। शायद यही वजह है कि आज हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और चैन से, अमन के साथ घर पर रहते हैं।
तीसरी खबर की ओर रुख करेंगे, बर्ड फ्लू। क्योंकि जिस तरीके से पहले कोरोना महामारी का यहाँ पर जिक्र हमने किया, कोरोना महामारी को लेकर जिस तरीके से लगातार लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा, कई लोगों की जान यहाँ पर गई है और नए साल की शुरुआत से अब बर्ड फ्लू का कहर यहाँ पर देखा जा रहा है। क्योंकि बर्ड फ्लू की अगर बात कर रहे हैं, बर्ड फ्लू के कारण कई ऐसे प्रवासी पक्षी हैं जो मृत यहाँ पर पाए गए हैं। लाखों की संख्या में यहाँ पर अब तक जो है पक्षियों के मृत होने की सूचना लगातार हमें मिल रही है। लगातार अलर्टनेस भी यहाँ पर जारी किया गया है, राज्य सरकार ने अलर्ट जारी किया है, तमाम पोल्ट्री फार्मों पर यहाँ पर प्रतिबंध लगाए गए हैं और चूंकि लोगों को भी यही बोला जा रहा है कि मांसाहारी कहीं ना कहीं खाने से अभी परहेज करें। सुशांत, अगर बात करें बर्ड फ्लू को लेकर, चूंकि देश पहले कोरोना महामारी से जूझ रहा था और अब जो है कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 16 जनवरी को इसका शुभारंभ भी किया जाएगा, लेकिन अब जो है बर्ड फ्लू का कहर देखा जा रहा है। लोग कहीं ना कहीं त्रस्त होते ही अब जानवर भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। बिल्कुल चंदा, जैसे कि कोरोना वायरस से महामारी जो देश में आई, पूरे देश नहीं पूरे विश्व में जो महामारी की लहर चली है और अभी तक हम लोग इससे परेशान हैं। कोरोना की वैक्सीन देश में तैयार हो चुकी है। एक बड़ी ये भी कामयाबी है देश के लिए कि हमने भारत देश के अंदर 4 वैक्सीन तैयार की। ऐसे में लेकिन एक बड़ा डर अब लोगों को सताने लगा है क्योंकि बर्ड फ्लू का कहर बढ़ रहा है। लगातार पक्षियों की मौत हो रही है और बर्ड फ्लू के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। ऐसे में हाल फिलहाल की एक रिपोर्ट आपको बताना चाहूँगा। गाजीपुर मंडी, दिल्ली की गाजीपुर मंडी से 100 सैंपल लिए गए थे जो कि नेगेटिव इनकी रिपोर्ट आई है और नेगेटिव रिपोर्ट मिलने के बाद एक राहत भरी सांस यहाँ पर ली गई है, लेकिन फिर भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। हाँ, कुछ लोगों के मन में ये ख्याल और ये डर जरूर होगा कि जिस तरह से बर्ड फ्लू का प्रकोप फैल रहा है तो क्या इससे हम भी संक्रमित हो सकते हैं या क्या ये एक दूसरे से भी फैलता है। जिस तरह से कोरोना एक दूसरे इंसान से फैलता था, जो खतरनाक बीमारी इसीलिए बन गई थी, वैसे इतना प्रकोप नहीं था, लेकिन क्योंकि आपस में संपर्क में आने पर कोरोना फैलता था। ऐसे ही क्या बर्ड फ्लू भी फैलेगा? ये तमाम सवाल हमारे दर्शकों के मन में इस वक्त हैं। तो इसमें बताना चाहूँगा कि जी बिल्कुल, अगर आप किसी भी पक्षी या मांसाहारी आप किसी ऐसे पक्षी के मांस के या फिर अंडे के संपर्क में आते हैं तो ये बर्ड फ्लू आप तक फैल सकता है। पक्षियों में स्टार्ट होता है, पाया जाता है बर्ड फ्लू की जो बीमारी है, लेकिन ये इंसानों में फैल सकती है। लेकिन फिलहाल बात करें तो भारत में अभी तक एक भी बर्ड फ्लू का केस इंसानों में नहीं पाया गया है, जानवरों में ये पाया जा रहा है। ये बात और है, इसका असर अभी तक भारत में इंसानों पर नहीं देखा गया है। वहीं जो अभी हाल फिलहाल की रिपोर्ट जो आई है देहरादून और ऋषिकेश की अगर बात कर लें तो 200 पक्षियों की मृत्यु हुई है। लगातार लाखों पक्षियों की मृत्यु इस वायरस से हो रही है, लेकिन ये लोगों से एक से दूसरे पर फैलता है इंसानों में, इसकी अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। तो इतना घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है। ऐसे में मांसाहारी चीज़ों से थोड़ा सा परहेज करने की ज़रूरत है, अंडों का सेवन। तो वही एक अहम जानकारी मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 70 डिग्री सेल्सियस पे आप कम से कम अंडे को उबालें। अगर आप अंडा खाना चाहते हैं जिंदा तो 70 डिग्री सेल्सियस पे आपको पहले उबालना होगा। आप आधे कच्चे अंडे को भी ना खाएं और कच्चे अंडे को तो बिल्कुल ना खाएं क्योंकि इसमें वायरस का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप अंडे को 70 डिग्री सेल्सियस तक उबाल लेते हैं, बॉईल कर लेते हैं, तो वो संक्रमण का खतरा ना के बराबर हो जाता है, एक बार को खत्म सा हो जाता है। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर सुशांत ने दी, यानी कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। निशु, अगर देखा जाए क्योंकि अभी तक लोगों की जान का खतरा तो नहीं बना, लेकिन फिर भी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है बर्ड फ्लू को लेकर। बिल्कुल है, जो मांस खाते हैं, जो मांसाहारी लोग हैं, उनको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जैसे अभी दिल्ली के गाजीपुर से जो मुर्गा मंडी है वहाँ से पक्षियों की सैंपल रिपोर्ट ली गई थी जो जालंधर भेजे गए थे, वहाँ से 100 पक्षियों की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। ये अच्छी खबर है। तो वहीं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो सीएम है, उन्होंने पहले रोक लगा दी थी कि कोई भी अंडा या फिर कोई भी मांस की चीजें नहीं बिकेगी, लेकिन अब उससे बिक्री जो रोक लगाई थी वो वापस ले ली गई और ये अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। लोग सावधान रहेंगे तो अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, यानी कि लोगों को सावधान रहने के लिए यहाँ पर अपील की जा रही है और लोगों को खुद भी यहाँ पर सावधानी बरतने की जरूरत है। क्योंकि अगर देखा जाए बर्ड फ्लू का प्रकोप यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है और लाख पक्षियों की बात कर ले तो वह मृत देखे जा रही है और लोगों को भी अब इसको लेकर अलर्ट किया जा रहा है कि लोग जो है अपने तरफ से पूरे तरीके से सावधानी बरते। तो आज के इस हॉट टॉपिक में फिलहाल इतना ही और ऐसी ही खबरों के लिए लगातार बने रहिए कवरेज 18 के साथ। नमस्कार।